और बिलखुसूस अरहम फाउंडेशन वाले तमाम रुकने अरकान ने या अल्लाह दाम दिरहम सुख ने जिस तरीके से खिदमत कर रहा है मौला, इनकी आज 2 साला मुकम्मल खिदमत मुकम्मल किया मौला, इसे कबूल फरमा ले। और बिलखुसूस या अल्लाह इनमें जितने लोग जुड़े हैं मौला, इन लोगों की ज़िंदगी में बरकतें और रहमतें अता फरमा मौला। अरहम फाउंडेशन समाजी अदारा ज़मीनी स्तर पर काम करने लोगों के साथ लोगों के बीच में ये अदारा अपने 2 साल मुकम्मल हो पाया है। समाजी कार्यकर्ता अरहम फाउंडेशन के बानी अशफाक अहमद और उनकी पूरी टीम 2 साल मुकम्मल होने की खुशी में अपने साथ शामिल किए मदरसा नूरिया ज़िया मिल्लत नगर चूनावट्टी 5 पाड़ा के मदरसा के बच्चों को और उनके साथ अपनी खुशियाँ और बाल दिवस भी मनाया। बाल दिवस के मौके पर सामाजिक सदस्यती ने मदरसे में ज़रूरत की सामान को भी पूरा करने की कोशिश की। इसी कोशिश के साथ मदरसा में कंबल दरी भी वितरित किया। ऐसे में अशफाक अहमद ने कहा है कि आने वाले दिनों में मेरी कोशिश है कि मैं मदरसों की तालीम को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ और मदरसे की ज़रूरत को पूरा कर सकूँ। अशफाक अहमद ने अपने अल्फाजों में ये भी कहा कि इल्म एक बड़ी दौलत और रोशनी है। इल्म हर इंसान के लिए है, जो हम सबको मिलकर इस रोशनी को जगमगाना है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हमारे मुकम्मल 2 साल पूरी हुई, जिसे आप फाउंडेशन डे बोलते हैं। तो ये हम लोग करीबन 15-20 दिन से हमारी मीटिंग चल रही थी हमारी टीम के साथ में कि हम लोग करें क्या। पहला इरादा आया था कि ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करें तो करें कहाँ पर। तो मुझे याद है जब मैं ये एनजीओ खोला था तो मैं एक जगह में गया था, वो आपका यहाँ से वो था एक ओल्ड एज होम, मैं जगह का नाम भूल गया, मैं ओल्ड एज होम गया था। तो वहाँ पर हम लोग ने बहुत सारी सामान दे के आए थे, तो इसलिए इरादा था कि चलते हैं एक मदरसा। और सैनवाज जो हमारे टीम के हैं उन्होंने बताया है कि चुनबट्टी मिल्लत नगर एक मदरसा है जो करीबन 6 महीना भी नहीं हुआ है अभी खुले हुए। माशाल्लाह ये लोग ने अच्छा खासा तामीर किया है, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर बहुत सारा ज़रूरत की चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी ये लोग रजिस्टर करने की प्रोसेस में है, प्रोसेस करेंगे। फ़ंड कहीं से आता नहीं है, जो भी है हाफिज़ी और काजी साहब मिल के ये लोग अपने पॉकेट से और जो कुछ लोग जो लोकल है यहाँ के थोड़े से ताउन कर देते हैं तो हो जाते हैं। तो मैं तमाम लोग से गुजारिश करूँगा जो कौम के लिए खिदमत कर रहे हैं या नॉन मुस्लिम भी जो खिदमत खल करते हैं, जो किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं कि ये धर्म कुछ नहीं है, वो ये मदरसा में आए। आप हाफिज़ जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप एजवी न्यूज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं इस मदरसे में आने के लिए, आप अरहम फाउंडेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं इस मदरसे में कैसे आना है, हम आपको नंबर दे देंगे। यहाँ सिर्फ मदरसा में सिर्फ हाफिज़ कुरान नहीं, बच्चों को इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। इंशाल्लाह हाफिज़ जी से बात हुआ है, यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस भी किया जाएगा कि आगे चल के बच्चे जो हैं वो सब कुछ सीखें। मैं बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो काम कर रही है इस फील्ड में, मैं उन सब को दरख्वास्त करूँगा थोड़ा से अगर आप इसे भी ध्यान दें। एक चुनबट्टी मिल्लत नगर में है, ये आउटर इलाका पड़ता है, थोड़ा से स्लम एरिया है, यहाँ के बच्चे हैं। आप यहाँ पर आएँ, आके खुद अपने हाथों से जो भी ताउन करना है वो करें। फाउंडेशन डे है, हम लोग ने 2 साल मुकम्मल किया है, तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि अरहम फाउंडेशन की पूरी टीम के लिए दुआ करें कि आगे इंशाअल्लाह ताला हम लोग ऐसे ही काम करते चले। मेरे जो पूरे टीम है, मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मैं आप सबको बोलूँगा कि आप उन सबको जानते हैं, मैं हमेशा उन लोग के साथ में हूँ, क्योंकि मेरी टीम जहाँ है वहाँ मैं हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसा नूरिया ज़िया 29 मई को इफ्तिताह हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2022 29 मई को इफ्तिताह हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे आपके सामने हैं। इसमें जितने बच्चे हैं और हम लोग, हमारे हज़रत हैं, हम हैं, हमारे कारी साहब, हम लोग खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। रहने वाले मुकम्मल अभी बच्चे 22 बच्चे हैं और जिसमें से सब दूर दराज के ही हैं और मकामी बच्चे आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। मुकम्मल दूर दराज के बच्चे हैं, झारखंड के हैं, बिहार के हैं, यूपी हरदोई के हैं, दिल्ली के हैं, कुछ बच्चे मुंबई से भी आए हुए हैं, कोई नागपुर के हैं, सब दूर दराज के बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया
अरहम फाउंडेशन को, और मुझे पता भी चला कि अरहम फाउंडेशन को आज 2 साल मुकम्मल हो गए। दिली मुबारकबादी हैं हमारे अशफाक भाई और जितने भी इनके अरकान हैं, और हमारे मदरसे के तमामी बच्चों की भी तरफ से यही दुआएं रहेंगी कि अरहम फाउंडेशन जो है और कौम की खिदमत करे और गरीबों की मदद करे, और ये सब जो जज़ाए खैर है अल्लाह तबारक व तआला बेहतर नेमल बदल अता फ़रमाए। मदरसा नूरिया ज़िया, मदरसे बहुत हैं लेकिन इस मदरसे की क्या ज़रूरत थी कौम को। ये मदरसा एक कुरान की मिशन में आया है, माँ तजवीद के साथ कुरान को कुरान की तरह पढ़ने के लिए इस मदरसे को कायम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी खिदमत तो सभी लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत मदारिस होंगे, सब अपने अपने तरीक़े से अपने खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और हम लोगों का ये एक मिशन है कि दूर दराज के बच्चे तो पढ़ें ही, लेकिन हमारे मकामी जो बच्चे हैं वो हाफिज़ कुरान बने, इल्म दीन आसान हो जाए, तजवीद के साथ कुरान पढ़े। कुरान तो पढ़ना जानते, लोग जानते हैं कि कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान को कुरान की तरह इसलिए कहा जाता है कि सही कुरान को पढ़ना, कि ताकि दिल लगे और कुरान भी साहिब कुरान को दुआएं दे। तो ये हमारा मिशन है। ये अब तक तो सोचा तो यही गया है कि इसके मदरसा और मकतब की शक्ल में इसको अंजाम दी जाए। आज मेरी बात भी हुई अशफाक भाई से, इंशाअल्लाह देखते हैं आप लोग की मेहनतें अगर रही तो मकतब इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक बात मैं रखना चाहता हूँ कि लोगों का ये जहन है कि मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे तो जाहिल रह जाएंगे, या स्कूल में पढ़ेंगे तो दीनी जो हमारा है उससे दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जबकि आप अपना 1 से 1.5 घंटा अपना बेशकीमती वक्त जो आपको सहूलत हो, यानी आपका जो ट्यूशन है, आपका जो स्कूल टाइम है, उस वक्त में जो भी आपका एक वक्त खाली हो आप आवाज़ दें, हम लोग लब्बैक करेंगे। और उसमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेहतर से बेहतर आप बच्चे हाफिज़ भी बन रहे हैं, बाहरी बच्चे हाफिज़ बन रहे हैं, नमाज, तरबियत, दीन, तकारीर, नात वगैरह ये सब सीख रहे हैं। इंशाअल्लाह इस मिशन को और आगे बढ़ाया जाएगा कि खिदमत मदरसा ये है, कौम की मदारिस हुआ करती है, तो जितने लोग शामिल होंगे हमारे बाजुओं में और बुलंदी आएगी और ताकत आएगी। तो हम लोग तो चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े ताकि हम लोग सब मिल कर के दीन का काम को अंजाम दे सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अरहम फाउंडेशन को कि इनके 2 साल मुकम्मल हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी और ज़िंदगी में और इस कार्य खैर के काम में बरकतें और रहमतें अता फ़रमाए। और आपने सवाल किया कि हमारे इस मदरसे में बच्चे रह रहे हैं तो किस तरीके से निज़ाम है और पढ़ाई का क्या शेड्यूल है। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रह रहे हैं जो कम उम्री बच्चे हैं। सबसे पहला मेरा निज़ाम है कि 15 साल उम्र से कम बच्चे की होनी चाहिए उम्र। ज़्यादा उम्र है तो हम लोग अभी नहीं रख रहे हैं। क्यों? इससे थोड़ी सी सहूलत ये होती कि छोटे छोटे बच्चों की परवरिश करने में और उसको सही तरबियत में लाने में आसानी होती है। और हम लोगों का पढ़ाई सिर्फ मदरसे के लेकर के नहीं कि मैं हाफिज़ कुरान, कारी कुरान बना दूँ तो बहुत बड़ा काम कर लूँ। सबसे पहल हम लोगों का जो है इस मदरसे का कि बच्चे के अंदर में अच्छी तरबियत होनी चाहिए, अच्छी तरीक़े जो कौम को खिदमत देंगे और इल्म भी अच्छे हासिल करें। तो जैसे नबी कारी साहब क़िबला हमारे हज़रत ने फरमाया कि माँ तजवीद के साथ, मखारिज के साथ कुरान को कुरान के जैसा पढ़ा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारे मदरसे में यही है कि क़ैरत और हिफ्ज़ और दिनियात की तालीम हो रही है। और दूसरा जो सेशन है 2-2:30 बजे के बाद से जो बच्चे हमारे दुनियावी तालीम जो स्कूल की पढ़ाई चलती है जिसमें क्लास बाय क्लास के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला इसमें और मज़ीद जो कमियां हैं उसको भी बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश में लगा हूँ। आप लोग भी दुआ फरमाएँ। अरहम फाउंडेशन के लिए यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी कौम की खिदमत है और एक इंसानियत की खिदमत कर रही है। कौम ही की सिर्फ नहीं बल्कि एक इंसानियत की खिदमत है। और ये इंसानियत की खिदमत करना ही हमारा मज़हब इस्लाम का सबसे पहला पहल है। और एक अरहम फाउंडेशन ने ये जो काम कर रखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल से दुआएं देता हूँ कि ये 2 साल में जो काम किए हैं इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्तों में कौम व मिल्लत और इंसानियत की खिदमत में लगे रहें। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। मैं बस उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि मदरसे में अगर हम अपने बच्चों को दें तो वो हमारा आगे नहीं बढ़ सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को मदरसे में भेजें। और मदरसों में हर मदरसों का निज़ाम अलग अलग है। तो जिसमें हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह दीन और दुनिया दोनों की पढ़ाई होती है। तो मैं तो यही लोगों से कहूँगा कि वो अपने बच्चों को यहाँ भेजें और दीन भी हासिल करें और दुनिया भी हासिल करें। अरहम फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में आया है, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ।
और अल्लाह ताला इनकी उम्र में खूब खूब बरकतें अता फ़रमाए और इनके काम में खूब खूब बरकतें अता फ़रमाए। और ये जो काम कर रहे हैं ये वाकई इंसानियत वाली काम है और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, उरूज दे। यहाँ पे मदरसा हो के हमारे बस्ती को बहुत फ़ायदा हुआ। यहाँ के बच्चे जो इधर उधर खेल रहे थे, बड़ों से बदतमीजी, माने ये सब बहुत सुधार हुआ है मदरसे की वजह से। और मैं चाहता हूँ कि ये मदरसा दिन दुगनी रात चरगुनी तरक्की करे ताकि यहाँ के माहौल थोड़ा सुधार पाए। नहीं तो हम लोग बहुत से जगह देख रहे हैं, लीची बागान, सीपपुर वगैरह, गली में चलते बच्चे गाली दे रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे माहौल में ऐसा हो। पूरे मदरसा को पूरा छाना है, जहाँ तक बढ़ सके इंशाल्लाह कोशिश रहेगा। अब मेरे जैसे और भी लोग हैं जो जुड़े तो इंशाल्लाह कामयाबी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एचबी न्यूज़ को मुबारकबाद देता हूँ कि इतने दूरों से यहाँ चलकर आकर कवरेज किए हैं। मैं अरहम फाउंडेशन के सीनियर मेंबर में से हूँ और आज जो अरहम फाउंडेशन ने जो काम किया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। जितनी भी सराहना किया जाए कम है। आज हम लोग चून भाटी मिल्लत नगर में आए हुए हैं। बच्चों को इस तरीके के देखकर बहुत खुशी मिला और बच्चे ने यहाँ जो है अपना तराना पढ़ा, दरूद पढ़े। बहुत माशाअल्लाह वो अपने आप में एक मकबूल पहचान बनती है कि हमारे मदरसे में इस तरीके की पढ़ाई होती है। मैं जनाब अरहम फाउंडेशन से गुजारिश करूँगा कि इसी तरीके के खिदमात करते रहें। और अरहम के ऊपर में मेरा एक शेर है, मैं जानता हूँ तेरी पहचान यही है। अशफाक भाई की मैं खास कर कहता हूँ कि मैं जानता हूँ तेरी पहचान यही है। तू दिल में तो आता है मगर समझ में नहीं आता। कब किस वक्त क्या काम कर बैठेंगे अरहम फाउंडेशन, ये खुद को मेंबरों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं।